हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, देन वी स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर को मैंने 2 सेशंस में डिवाइड किया है। आज के इस सेशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? सपोज आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लाइक वर्ड आया आपके पास पटियाला, तो आपने इस वर्ड से ये बताना है कि आप इसके लेटर्स को रीअरेंज करके कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। इसका सिंपल मीनिंग है, आपने क्या करनी है, इनकी अरेंजमेंट करनी है। जैसे मैं टी आगे कर दूं, ए पीछे कर दूं, तो ये एक नया वर्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट को इन मैथमेटिकल लैंग्वेज दिस इज नोन एज परमुटेशन। तो परमुटेशन का सिंपल सा मीनिंग है अरेंजमेंट। तो जहां पे भी आपने अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने परमुटेशन अप्लाई करना है। सिमिलरली आपके पास सपोज 10 प्लेयर्स हैं। 10 प्लेयर्स में से आपने एक टीम बनानी है बाय चूजिंग, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं चूजिंग्स और सिलेक्शन। आपने 6 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। तो जहां पे भी आपने सिलेक्शंस करनी है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। तो अरेंजमेंट में क्या होता है कि पोजीशन मैटर करती है, सिलेक्शन में पोजीशन मैटर नहीं करती। लाइक अगर मैं कहूं कि ABC, मेरे पास 3 लेटर हैं, तो ABC एंड ACB, दीज आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, बट इसके क्योंकि कंपोनेंट सेम है तो ये सिलेक्शन दोनों एक ही हैं। ये बोथ आर सेम इन सिलेक्शन बट बोथ आर डिफरेंट इन अरेंजमेंट्स। सो इसका डिफरेंस मैं आगे भी क्लियर करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम फैक्टोरियल डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है। दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन और इसका सिंबल जो है डिनोट करते हैं इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एंगल सिंबल के साथ। सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, लाइक n इज अ नंबर, तो उसका फैक्टोरियल हम लिखेंगे n फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल n। नाउ सबसे पहले जो फैक्टोरियल है वो सिर्फ होल नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। फैक्टोरियल इज पॉसिबल ओनली फॉर होल नंबर्स, मींस फैक्टोरियल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन अप टू ऐसे नंबर्स का फाइंड होगा। नेगेटिव नंबर्स का या फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, मींस दीज आर नॉट पॉसिबल। नाउ अब फैक्टोरियल है क्या? किसी भी नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उस नंबर से लेके 1 तक आपने सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक अगर 5 का फैक्टोरियल मैंने निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 120। 5 4 are 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 इंटू 1 120। देन एक सेपरेट बात लर्न रखनी है अपने कि 0 का फैक्टोरियल 1 है। क्यों है ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे। 0 फैक्टोरियल इज 1, यू हैव टू लर्न दिस। और किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आप उस नंबर से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं कुछ फैक्टोरियल लिख रहा हूं। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इज 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, 5 फैक्टोरियल आपको मैंने ऊपर निकाल के दिखाई दिया। 6 फैक्टोरियल इज, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 5 तक तो यही है प्रोडक्ट। 12 इंटू 6 720 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट 5040। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 का ही फैक्टोरियल है, नेगेटिव या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है, लाइक देखिए एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6 फैक्टोरियल हमारे पास 6 5 4 3 2 1 है। अब मैं इसको, अगर मैं ये नंबर देखूं 5 4 3 2 1 क्या है मेरा 5 फैक्टोरियल, तो मैं इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। सिमिलरली 4 3 2 1 क्या है 4 फैक्टोरियल, तो मैं इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। तो मीन्स जहां पे भी मैंने स्टॉप करना है वहां पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, अदरवाइज यू कैन मूव अप टू 1। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है। अब इसका यूज क्या है प्रॉपर्टी का? तो डिविजन्स में यूज होती है ये। लाइक जैसे आपने सॉल्व करना है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों में से आप बड़ा देख लीजिए। 10 इज बिगर
वैसे तो हम 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 से 1 तक, 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 से 1 तक, बट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप 10 को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 10 इंटू 1 माइनस करेंगे 9, फिर 1 माइनस करेंगे 8। तो यहाँ पे 8 पे आपने स्टॉप करके 8 फैक्टोरियल लगा देना है, नीचे 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो these two will cancel out, so we will get 90 as the answer. Now ये तो एक मेथड है सॉल्व करने का। Now फैक्टोरियल में एक और आपने बात याद रखनी है, जैसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल है, या 10 फैक्टोरियल अपॉन से 5 फैक्टोरियल है, तो इसको अगर आप कैंसिल करके 2 फैक्टोरियल लिखोगे तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने ये कभी भी नहीं करना है। फैक्टोरियल्स को हम डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ओनली कैंसिल तभी कर सकते हैं अगर दोनों फैक्टोरियल सेम है। सिमिलरली अगर आप कहोगे कि 5 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल करना है, तो अगर आप इसको ऐड करके 7 फैक्टोरियल लिख दोगे तो ये भी गलत है। फैक्टोरियल्स को हम ऐड भी नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने कैसे करना है, फर्स्ट यू विल सॉल्व फैक्टोरियल। इसका सॉल्व करोगे 120 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज 2 आ जाएगा, ऐड करोगे 122 आंसर आएगा। वेरा जो 7 फैक्टोरियल मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज 5040। सो फैक्टोरियल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल लिखोगे तो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सो यहाँ पे आपने ये लर्न किया कि हम फैक्टोरियल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें पहले फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होगी। सिमिलरली इन केस ऑफ डिवीजन अगर दोनों नंबर सेम हैं तो ही हम उनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। नाउ इसकी मैं आपको एक दो एप्लीकेशंस सॉल्व करके दिखाता हूं। लाइक आपके पास एक क्वेश्चन है, से 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपने तीनों में से ना बिगर नंबर देख लेना है। 15, 13, 2 सबसे बड़ा 15 है, सेकंड नंबर पे 13 है नीचे। तो आप 15 को सॉल्व कीजिए अप टू 13, मींस 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल यहाँ पे लगा दीजिए, नीचे 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का पूरा सॉल्व कर दीजिए 2 इंटू 1। तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 13 विद 13। अब 2 कैंसिल विद 14, 2 7 जा 15 इंटू 7 रहेगा 105 इज अवर आंसर। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल देखिए, लाइक मेरे पास नंबर है 10 फैक्टोरियल अपॉन से 6 फैक्टोरियल। तो अब आप अगेन 10 को सॉल्व करोगे, 10, 9, 8, 7 अप टू 6 तक। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, इन चारों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा। So these are questions based on how to solve factorial and what is factorial. Now आज का मेरा दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Now काउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में यूज होगा, लेकिन मैं आज आपको पहले प्रिंसिपल बता रहा हूं, इसका क्या है, मीनिंग क्या है इसका। काउंटिंग प्रिंसिपल में बेसिकली मेरे पास दो रूल्स हैं। वन इज कॉल्ड एडिशन रूल, सेकंड इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल। अगेन इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मेरे दो काम करने हैं, एक मेरे पास वर्क ए है, एक मेरे पास वर्क बी है। वर्क ए को करने के मेरे पास m मेथड है, वर्क बी के लिए n मेथड्स हैं। तो एडिशन रूल क्या कहता है कि अगर मैंने दोनों में से ए काम करना है, मींस आइदर ए और बी, मतलब या तो मैंने ए काम करना है या मैंने बी काम करना है, तो उसके लिए टोटल वेज कितने होंगे, m प्लस n। मतलब जहां पे भी और आएगा तो वहां पे दोनों का मैं टोटल कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा टोटल नंबर निकालने के लिए। अगर मैंने a एंड b, मतलब मैंने दोनों ही काम करने हैं, a भी करना है b भी करना है, तो उसमें टोटल वेज निकालने के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, m मल्टीप्लाई n, राइट। जहां पे और आएगा वहां पे आपने प्लस करना है, जहां पे एंड आएगा वहां पे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी एक सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। सपोज पटियाला से दिल्ली जाना आपने, से वहां पे पटियाला से दिल्ली जाने के लिए 10 बसेस है। अगर आपने आगे फिर दिल्ली से आगरा जाना है, वहां पे 5 बसेस हैं।
नाउ ए पर्सन हैज टू गो फ्रॉम पटियाला टू आगरा वाया दिल्ली, पटियाला टू आगरा जाना है वाया दिल्ली, तो उसके लिए कितनी बसेस टोटल उसके पास कितने मेथड्स अवेलेबल हैं। तो पटियाला से दिल्ली जाना पहले उसने, फिर दिल्ली से आगरा जाना है, इट मींस उसने दोनों लेने हैं, पटियाला से दिल्ली एंड दिल्ली टू आगरा, ही हैज टू टेक बोथ द रूट्स। तो पटियाला से दिल्ली जाने के लिए कितने रूट्स हैं 10, दिल्ली से आगरा जाने के लिए कितने रूट्स हैं 5, तो उसके पास टोटल रूट्स कितने अवेलेबल होंगे 10 5। अब आप इसको क्या करोगे, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है पटियाला टू दिल्ली एंड दिल्ली टू पटियाला, तो एंड के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन नहीं करोगे, तो 10 into 5 विल बी 50 इज द आंसर। इसी तरह जहां पे और आएगा तो वहां पे आप प्लस कर दोगे, मीन्स अगर दोनों में से एक लेना है और है बीच में तो प्लस करना है, दोनों लेने हैं तो मल्टीप्लाई करना है। दिस रूल इज विल बी यूज्ड थ्रू आउट द चैप्टर। सो ये आपको ध्यान रखना है कि और आ रहा है कि एंड आ रहा है, एंड में मल्टीप्लाई और में प्लस, तो दिस इज काउंटिंग प्रिंसिपल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज परमुटेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, परमुटेशन अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता रहा हूं इसका। परमुटेशन is denoted by symbol P, combination is denoted by symbol C. Suppose आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने बीच में से R लेनी है, R to be taken, और n हमेशा R से ग्रेटर होगा या इक्वल हो सकता है, कभी भी n R से स्मॉल नहीं हो सकता। मींस अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से आप 10 से ज्यादा तो ले नहीं पाओगे, 10 से कम लोगे या मैक्सिमम 10 ले लोगे, तो से आपने 6 लेने हैं। तो अगर तो आपने अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है तो उसके लिए परमुटेशन है, तो उसका फार्मूला क्या है पी एन आर। इसको पी एन को आर ऐसे लिखते हैं या फिर एन पी आर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब ऊपर आपने एन फैक्टोरियल लिखना है, नीचे एन में से आर माइनस कर देना है। तो लाइक अगर p 10 7 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक, 3 कैंसिल विद 3, इनको मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन। तो परमुटेशन का फार्मूला दोबारा बता रहा हूं, n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल, दैट्स इज द फार्मूला। नाउ माय लास्ट फार्मूला फॉर टुडे इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर आपने बीच में से r सेलेक्ट करने हैं तो उसके डिनोट करेंगे हम CNR और NCR, एंड फार्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। इसमें ओनली ये वाला फैक्टर आर फैक्टोरियल जो है एक्स्ट्रा है, अदरवाइज फार्मूला जो है यही है। अगर अब आपने यहाँ पे मैंने P10 7 निकाला था, अगर मैंने C10 7 निकालना है तो उसका देखो फार्मूला क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में 7 फैक्टोरियल भी आएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 7 भी है, तो मैं 10 को ओनली 7 तक सॉल्व करूंगा, 10 9 8 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल मींस 3 into 2 into 1, तो 7 तो 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। अब बाकी जो बचा है 10 9 8 नीचे 3 2 1 और भी कैंसिलेशन हो जाएगी पूरी, 3 3s are 9 2 4s are 8, so this is 4 3s are 12 into 10 120। तो दोनों का आंसर जो है डिफरेंट आएगा। ऑलवेज जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ सिलेक्शन से ज्यादा होती है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड परमुटेशन एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सिलेक्शंस। सो होपफुली आपको ये सारा टॉपिक, फैक्टोरियल क्या है, काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, परमुटेशन का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।